हे नारायण, मुझे महादेव के क्रोध को शांत करना है, कृपया करके दर्शन दीजिए। देवी पार्वती, नारायण, मुझे महादेव के क्रोध को शांत करना है। जब तक महादेव मेरे प्रेम और भक्ति को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। धैर्य रखे देवी। नहीं नारायण, मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। कोई तो मार्ग अवश्य होगा। मुझे महादेव के क्रोध को शांत करना ही होगा। नारायण, शांत हो जाइए देवी। नहीं नारायण, मुझे महादेव को महादेव को शांत करना। देवी पार्वती, किंतु अब महादेव के क्रोध को प्रभावित करने की मेरी योजना आरंभ हुई। गरुड़देव का देवी आदि पराशक्ति को नमन। क्या आदेश है देवी? मैं ये चाहती हूँ कि आप नागलोक जाएं और आज तक नागों द्वारा किए गए प्रत्येक दुष्कर्म का प्रतिकार लें। कुछ कीजिए नागराज वासुकी, गरुड़ देव ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया है। गरुड़ से बचने के लिए हमारे पास बस एक ही उपाय है, हमें यहाँ से भागना होगा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं महादेव के क्रोध को कैसे शांत करूं नारायण? महादेव को शांत करने का मार्ग आपको यहाँ कैलाश में नहीं, काशी में मिलेगा देवी। इतने सारे सर्पों का स्वर ये कहां से आ रहा है? आप तो नागराज है ना? जी देवी, मैं नागराज वासुकी हूँ। यहाँ से शेषनाग कुएं का मार्ग है, जो कि नागलोक तक पहुंचने का एक गुप्त द्वार भी है। नागलोक पर अचानक एक भीषण आक्रमण हुआ है, इसलिए हम सभी नागलोक वासियों को अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। हम जहां भी जाते मारे जाते, इसलिए कदाचित महादेव की प्रिय नगरी काशी में ही शरण लेना हमारे लिए उचित होगा। आप लोग मेरे साथ चलिए, एक ऐसी स्थान जहां आप सब सुरक्षित रहेंगे। कहां देवी? कैलाश, महादेव के शरण में। नागराज वासुकी, आप और अन्य नाग कैलाश पर किस प्रयोजन से आए? हम सभी आप ही की शरण में आए हैं महादेव। सभी नागों का बड़ी निर्ममता से संहार किया जा रहा है। हम गरुड़ देव से हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं प्रभु। गरुड़ और नाग जाति के मध्य परस्पर समझौता हुआ था, तो फिर इस अतिक्रमण का कारण क्या है? महादेव, मेरा आक्रमण आकस्मिक या नियोजित नहीं था। मैंने केवल उन्हीं सर्पों का संहार किया जिन्होंने अतीत में मुझ पर वार किया था। गरुड़ देव, जो हुआ सो हुआ, परंतु इस समय नागराज वासुकी और अन्य नाग कैलाश पर मेरी शरण में है। यदि आप इनसे क्षमा मांगकर यहां से चले जाएंगे तो मैं आपके इस अपराध को क्षमा कर दूंगा। क्षमा करें महादेव। मेरे प्रभु श्री नारायण भली भांति जानते थे कि मैं नागलोक पर आक्रमण करने वाला हूं। असंभव! मेरे आराध्य नारायण कभी भी जानबूझकर मेरे भक्तों का संहार नहीं होने देंगे। गरुड़देव, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। नहीं देवी पार्वती, जब तक वासुकी मुझ पर हुए सभी अन्यायों के लिए सभी नागों की ओर से मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और यदि वो ये नहीं करता है, नागवंश के अंत का आरंभ वासुकी के संहार से ही करूंगा। बस गरुड़! आपने मेरे वाहन को क्षति पहुंचाई है महादेव, और इसके लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। तो फिर हम दोनों के मध्य धर्म युद्ध होकर रहेगा।
यदि अब भी ये युद्ध नहीं रुका तो समस्त सृष्टि ही नहीं, ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश का भी अस्तित्व मिट जाएगा। प्रत्येक अंत एक नए आरंभ को जन्म देता है नारायण। कदाचित यही नियति है और हम विधि के विधान में पात्र। रुक जाइए नारायण। रुक जाइए देव। मैंने सदैव यही सुना है कि महादेव का त्रिशूल इस सृष्टि के नकारात्मकता का अंत करता है, और आपने उस पर त्रिशूल दाग दिया जो इस सृष्टि के सद्गुण के प्रतीक है। यदि आप भी अपने क्रोध और अनासक्ति के आगे कुछ नहीं देख सकते, तो फिर आप देवों के देव महादेव कहां से कहलाए? किसने दी आपको ये उपाधि? आज से समस्त सृष्टि आपको देव नहीं, महादेव कहकर संबोधित करेगी। हर हर महादेव। आप महादेव तब कहलाएंगे जब आप मेरे ज्येष्ठ की पीड़ा को मुक्त करेंगे, जिसे स्वयं आपने दिया है। हाँ महादेव, सती की मृत्यु के बाद आपकी शक्ति देवी पार्वती के रूप में पुनः लौट आई है। आपका मुझ पर त्रिशूल चलाना भी देवी की ही लीला का भाग था। देवी आदि पराशक्ति ने गरुड़ को नागलोक पर आक्रमण करने का आदेश इसलिए दिया ताकि आप मुझसे युद्ध करने को विवश हो जाएं। और अब देवी की इस लीला के कारण आपकी अनासक्ति से असक्ति की यात्रा पूर्ण हुई। हे आराध्य, आपने मेरे क्रोध और मेरी अनासक्ति को विलीन करने के लिए मेरे त्रिशूल का प्रहार स्वीकार किया। मैं आपका कृतज्ञ हूं और क्षमा प्रार्थी भी। मेरे घाव भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देव। आपके कंठ पर मेरी उंगलियों के इन काले निशान के कारण आज से संसार आपको क्षितिकंठ महादेव के नाम से भी जानेगा। क्षितिकंठ महादेव की, 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 क्षितिकंठ महादेव की। मैं क्षमा चाहता हूं महादेव। मैं इस शुभ घड़ी में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता, किंतु गरुड़ देव ने अगर नागलोक में पुनः आक्रमण किया तो एक मार्ग है जिससे नाग सुरक्षित रहेंगे। यदि महादेव स्वयं नाग वंश को अभयदान दे दे तो। जो आज्ञा आराध्य। मैं आज से समस्त नाग जाति को अभयदान देता हूं और इसके प्रमाण स्वरूप नागराज वासुकी को सदा के लिए अपने कंठ पर धारण करूंगा। शिवाय नागेंद्राय श्रीनीलकंठाय ब्रह्मरूपाय आदिदेवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।